वेलकम बैक दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए एक नई मानवा लेके आया हूँ जिसका नाम आपको नीचे पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। तो चलिए इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी सीरीज़ के पहले पेज पे पहले चैप्टर पे हमें दिखाया जाता है एक आलीशान होटल जिसके सामने एक गाड़ी खड़ी होती है जिसके अंदर से आवाज़ आ रही होती है, शेन क्या तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या बोला था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सर खुजाते हुए बोलता है, क्या क्या तुमने क्या बोला, मुझे याद नहीं है। तभी हमें बताया जाता है कि इसका नाम चू शेन है और ये फैमिली का तीसरा दामाद है। देखो यार, मुझे जो है ना ये चाइनीज़ कैरेक्टर्स के नाम याद करना और बोलना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरी जो होटल का नाम यहाँ जो चनशेंग होंगटिंग होटल लिखा हुआ है, हुआंगटिंग होटल, यार मैं इसे सिंपल होटल ही बोलूँगा। और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम इस पूरे सीरीज़ में चूशन करके बताया गया है। बट ज़रा सोच के देखो ये चू शेन हिंदी में बोलने में कैसा लगे, तुम तो समझ ही गए होगे। ठीक है, तो हम इसीलिए इसे शेन नाम से बुलाने वाले हैं इस सीरीज़ में। फिर वो लड़की बोलती है, अच्छा छोड़ो कोई बात नहीं, वैसे भी हम 5 साल से शादीशुदा हैं। तुम याद रखना कि आज जो बर्थडे पार्टी होने वाली है उसके सारी डिटेल्स तुम्हें अच्छे से पता रहे, क्योंकि तुम्हारी सिचुएशन वहाँ बहुत ख़राब हो सकती है। वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को बोल रही होती है। तभी हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है जिसका नाम होता है सोंगयान, और ये सोंग फैमिली की तीसरी बेटी रहती है। वो लड़की बोलती है, तब तक के लिए मैं तुम्हें कुछ पैसे देती हूँ और तुम्हें चैनशेंग छोड़ के जाना पड़ेगा और तुम्हें छुपे रहना पड़ेगा, वरना वो ये कह ही रही होती है कि पीछे घूम के देखती है तो हमारा मेन कैरेक्टर तब तक में सो चुका होता है। वो लड़की बोलती है, अरे वो लड़की अगले सीन में गाड़ी से बाहर निकलते हुए दिखाई जाती है और वो अपने बटलर से बोल रही होती है, छोड़ दो उसे, सोने दो थोड़ी देर के लिए। और उसका बटलर बोलता है, मिस आपके लिए मास्टर बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं, आप थोड़ा जल्दी कीजिए। तभी हमें बटलर का नाम भी बताया जाता है जो कि रहता है सोंग रुहाई, जो कि सोंग फैमिली का बटलर रहता है। देख रहे हो इस आदमी को, अरे जूम कर वहाँ पे। हाँ, ये आदमी बहुत हरामी आदमी है, इसके बहुत सारे कारनामे हमें दिखाए जाने वाले आगे, ज़रा गौर से ध्यान दीजिएगा। तभी सोंगयान अपने कार से बाहर निकलती है और होटल की तरफ बढ़ने लगती है। और देख रहे हो पीछे कितने लोग फ़ोटो खींचने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। अरे यार, ये कार्टून सा कोने में क्या है भाई साहब, इसका चेहरा भी बलून जैसा ही है। पीछे बहुत लोग खड़े रहते हैं, वो बोल रहे थे, अरे वाह, सोंग फैमिली की तीसरी बेटी सोंगयांग यहाँ है, मुझे तो देख के विश्वास नहीं हो रहा, वो इतनी खूबसूरत है। पीछे से सब लोग चिल्ला रहे होते हैं और एक बोल रहा होता है, पर मिस सोंगयांग तो बहुत हम्बल है, तो वो इतने बड़े बर्थडे पार्टी को क्यों ऑर्गेनाइज करवा रही है और जिसमें सभी को अटेंड करना अलाउड है। तभी एक और बोलता है, हाँ वो तो सही है, मिस सोंगयांग कितनी दयावान है, वो मुझे तो ऐसा लगता है कि आज कुछ बहुत बड़ा होने आ रहा है। तभी एक की नज़र पड़ती है और वो पूछता है, अरे वो गाड़ी में, सोंग की गाड़ी में पीछे कौन बैठा हुआ है। तभी दूसरा बोलता है, तुम नहीं जानते उसे, वो उसका हस्बैंड है, वो मिस सोंग का ऐसा हस्बैंड जो कि एकदम ही बेवकूफ़ है। तो दूसरा बोलता है, क्या एक बेवकूफ़, तो मिस सोंग इससे 5 साल से शादी की हुई है। दूसरा बोलता है, हाँ कितनी अजीब बात है ना। फिर वो एकदम शौक में आके बोलता है, इतनी खूबसूरत लड़की और ऐसे बेवकूफ़ से शादी की है, और वो भी 5 सालों से शादीशुदा है। फिर दूसरा बोलता है, वही तो, ये तो वही बात हो गई कि हमें एक सुअर पे अपने जवाहरात फेंक रहे हैं। अभी हमें अपने मेन कैरेक्टर का एक लॉकेट दिखाया जाता है जो कि एकदम ग्लो कर रहा होता है। हमारे अगले सीन में एक होटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक कमरे से आवाज़ आ रही होती है, अरे वाह, तो पिछले 5 साल से हमारी सोंग फैमिली ने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस की है, हमने बहुत कुछ झेला है। तभी हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है और ये कोई नहीं, हमारे सोंगयांग के पिता सोंग शियांग ये चीज़ बोल रहे होते हैं और वो एकदम एक्साइटेड होके हंसते हुए बोलते हैं, पर बहुत किस्मत की बात है कि वो बेवकूफ़ शूशन का गुड लक इतना अच्छा है कि वो हमारी बेटी से शादी किया है। तभी एक दूसरा आदमी कमरे में हमें दिखाया जाता है जो एक सेज रहता है। सेज मतलब समझ रहे हो, तो मतलब पुजारी तरह का। वहाँ सेज को वो जो जिन्नी मास्टर्स की तरह दिखाया जाता है, बिल्कुल उसी तरह वहाँ पे सेज कहा जाता है उन्हें। ठीक है, तो ये सेज का नाम जैंग युंगो बताया जाता है। वो बोल रहा होता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, पिछले 5 साल में हमने सोंग फैमिली से बहुत सारे गुड लक्स लिए हैं, और वो ये कह रहा होता है। तभी उसका जो लड़की का जो पिता रहता है वो बोलता है कि बट अब बहुत हुआ, अभी पिग आवर के बाद। पिग आवर चाइना में, देखो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ, चाइना में क्या होता है ना, पिग आवर बोला जाता है रात के 9 से 11 बजे के बीच में। पिग आवर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो वक्त सोने का टाइम रहता है, इसलिए वहाँ पे सोने को पिग से कंपेयर करके वो पिग आवर बना देते हैं। वहाँ पे देखो सभी जानवरों का एक ज़ोडियाक है, मैं तुम्हें स्क्रीन पे ये फ़ोटो लगा देता हूँ, तुम वहाँ से देख लेना कैसे कैसे ज़ोडियाक रहते हैं। तभी वो बोलता है कि आज पिग आवर के बाद
ये ट्यूशन का जितना भी गुड लक है सब खत्म हो जाएगा और वो उसकी शादी आज यहीं टूट जाएगी। तभी दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसका पिता जो रहता है वो हंसते हंसते बोलता है, अच्छा सोनियन तुम बताओ कि ये 5 साल तुम्हारे लिए तो बहुत मुश्किल रहे होंगे, पर कोई बात नहीं, तुम्हें अब उस बेवकूफ़ के साथ बिल्कुल नहीं रहना है। तभी वो लड़की एकदम, वो नहीं कहते मतलब थोड़े उदास मन से पूछती है कि पिताजी क्या हमें इतना बड़ा ओकेजन बनाना चाहिए, सिर्फ मेरी शादी इतनी, मैं तो उसे सिंपली बोल सकती हूँ कि भाई हो गया इतना तक, 5 साल हमारी शादी थी, अब तू चले जा। मैं तो इसे ऐसे भी बोल सकती हूँ, इसे इतना बड़ा सेलिब्रेशन टाइप का क्यों बनाना ज़रूरत है। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि सोनियन तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे लिए तुम्हारे पिताजी सबसे अच्छा चाहते हैं। पिछले 5 सालों से सबको ये पता है कि सॉन्ग फैमिली का दामाद कितना बड़ा बेवकूफ़ है, पर आज रात सब खत्म होने वाला है। तुम्हें शेन के साथ पूरे शहर को ये बता देना है कि तुम्हारा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट आज ख़त्म होने जा रहा है। और तो और तुम्हें पता है ये शाओ वैंग से जो वांगटिंग ग्रुप वाला लड़का है ना, जिसका नाम ये शाओ वैंग है, वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। हमें चैनशेंग के सबसे बड़े फैमिली में घुसना पड़ेगा, तभी हम सबसे ऊपर पहुंच पाएंगे। तभी वो लड़की याद करती है और उसे याद आता है कि वांगटिंग ग्रुप का यंग मास्टर अभी प्रेजेंट में है, ये शाओ के बारे में। तभी ये शाओ हमें कार से निकलता हुआ दिखाया जाता है और उसके साइड जो बॉडीगार्ड्स नहीं रहते, वो बोल रहा होता है, अरे भाई रास्ते से साइड हटो, यंग मास्टर आ रहे हैं। और वो वांगटिंग ग्रुप के जो यंग मास्टर है वो यहाँ पे आ चुके हैं, सब लोग साइड हटो, साइड हो जाओ। तभी कोई साइड से बोलता है, अरे वाह ये तो एरिस्टोक्रेटिक यंग मास्टर ये हैं, और ये तो शैनसेंग के सबसे बड़े बिजनेस कम्युनिटी से हैं। तभी एक दूसरा बोलता है, अरे वाह कितना हैंडसम है, ये तो एकदम ही लग रहा है ऐसे कोई बहुत पावरफुल फैमिली का आदमी हो। तभी हमें उसका नाम दिखाया जाता है जो कि ये शाओ वैंग रहता है और वो ये फैमिली से रहता है। ठीक है, तो देखो फैमिली और ग्रुप अलग अलग चीज़ें हैं, ये चीज़ तुम रिसर्च कर सकते हो गूगल पे, ये थोड़ा मतलब वो डिफरेंट टॉपिक है, वो चाइना में सब कुछ चलता है, हमारे यहाँ उतनी अच्छी नहीं, बस फैमिली सरनेम से हमारे यहाँ चलता है। और कोई लड़कियाँ पीछे से बोलती है कि काश सोंगयांग का हस्बैंड यंग मास्टर ये हो उस बेवकूफ़ शेंग के अलावा। तभी शाओ वैंग अपने मैनेजर से पूछता है कि मैनेजर पैंग वो कौन है। तभी हमें कार के अंदर का सीन दिखाता है जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर सो रहा होता है। तभी उसका मैनेजर जो रहता है वो एकदम हंसते बोलता है, अच्छा वो आपको पता नहीं सॉन्ग फैमिली का सबसे बेवकूफ़ दामाद है। तभी शाओ वैंग भी हंसते हुए बोलता है, अच्छा तो ये वही है, अरे उसे उठाओ यार, मुझे उसे हाय बोलना था। तभी उसके जो मैनेजर्स नहीं रहते साइड में, वो उसे बुलाते हैं, अबे उठ उठ जल्दी उठ भाई, ये बेवकूफ़ क्या कर रहा है। तभी वो जैसे उसे उठा रहे हो तो वो पीछे कार की सीट पर गिर जाता है और ये लोग एकदम से ठहाके लगा के हंसने लगते हैं। अभी उनमें से हंसते हंसते एक बोलता है, यंग मास्टर ये तो इतना बेवकूफ़ है, एकदम सुअर की तरह सो रहा है, इसे तो हम उठा ही नहीं सकते। तभी दूसरा और हंसते हुए बोलता है, नहीं नहीं, इससे अच्छे तो सुअर सोते हैं, ये तो सुअर से भी गया गुजरा है। तभी हमें अपने मेन कैरेक्टर की तरफ दिखाया जाता है जिसके सर में कुछ चमकता हुआ दिखाया जाता है और इसी वक्त हमारा मेन कैरेक्टर के गले में जो वो लॉकेट नहीं उस समय शाइन कर रहा था, वो 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। जहाँ शाओ वैंग हंसते हंसते आगे बढ़ रहा होता है और होटल की तरफ जा रहा होता है और वो बोल रहा होता है, हाँ बिल्कुल सही है, पर फिर भी मैं उस बेवकूफ़ से थोड़ा सा बातचीत करना चाहता था, बड़ी कितने शर्म की बात है कि वो मेरे से बातचीत भी नहीं कर सकता। तभी पीछे उसके बॉडीगार्ड्स भी वो हंस रहे होते हैं। तभी उसके तरफ एक उड़ता, वो जो मेन कैरेक्टर का नेकलेस नहीं था जो आधे में टूट गया था, वो एकदम से उड़ता हुआ आता है और शाओ वैंग के सर में पीछे की तरफ से लगता है। तभी मेन कैरेक्टर गाड़ी के अंदर से एकदम बैडएस एंट्री मारता है और वो बोलता है कि मेरा नाम शेन है। तभी वो कार के बाहर पैर नीचे करके बैठता है और हमें उसके हाथ में एक फ्लेम जैसी चीज़ दिखाई जाती है और वो इशारे में बोल रहा होता है कि ये यंग मास्टर मेरे से क्या चाहते हैं। तभी शाओ वैंग का जो मैनेजर नहीं पहले जिससे बात कर रहा होता है, वो एकदम गुस्से से बोलता है कि तेरी इतनी हिम्मत, तूने यंग मास्टर पे पत्थर फेंका। शाओ वैंग उसे चुप कराते हुए बोलता है, अच्छा छोड़ो कोई बात नहीं। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ एकदम सरकास्टिक टोन में बोलता है कि मैंने सुना है तुम सॉन्ग फैमिली के दामाद हो और जब से तुम ये दामाद बने हो तब से तुमने एक पूरा सेंटेंस भी नहीं बोला है, तो अभी जो तुमने बोला वो तो लगता है कि तुम्हारा लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये लिटरली उसका मजाक उड़ा रहा है सीरियसली। वो बोल रहा है कि भाई तू तो एक सेंटेंस भी, कल एक लाइन भी नहीं बोल पाता था, आज तू कैसे इतना कुछ बोल रहा है, लगता है तेरे दिमाग का डेवलपमेंट हो गया है। तभी उसके पीछे जो 2 नौकर नहीं रहते वो एकदम पूरा ज़ोर से हंसने लगते हैं, वो मैनेजर भी पूरा एकदम मज़े में हंसे जा रहा था। तभी वो शाओ वैंग उसके सामने झुक के बोलता है
कि जिस तरह से तुम्हारी हालत है ना, इतनी घटिया हालत है, मैं तुम्हें ये चीज़ तो बोल सकता हूँ कि आज रात तुम्हारा जो दामाद वाला स्टेटस है, तुम जो बोलते हो, सब जो तुम्हें बोलते हैं कि तुम सॉन्ग फैमिली के दामाद हो, वो आज रात के रात ख़त्म होने जा रहा है। और तभी वो फिर से बोलता है कि और वो जो तुम्हारी बीवी है ना, जिसके साथ तुम इतने खुश हो, जो कि आज रात मेरी हो जाने वाली है। और ये कह के उसे वो उसकी तरफ गुस्से में देख के बोलता है, समझे ना बेवकूफ़। तभी उसका मैनेजर उसे बोलता है, अरे यंग मास्टर चलिए, इस बेवकूफ़ के बारे में कुछ बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तभी शाओ भी हाँ बोल के पीछे जाने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ देख के बोलता है, अच्छा तो मैं एक बेवकूफ़ हूँ। फिर मेन कैरेक्टर हमें अपनी कहानी में बताता है कि 5 साल पहले मैं एक बहुत अजीब मार्शल आर्ट टेक्निक बाहर से सीख के यहाँ पे वापस आया था। मैं चाहता था कि मैं ये स्किल अच्छे से यूज़ करूँगा और पूरे शहर में मेरा नाम हो जाएगा, मैं बहुत मशहूर हो जाऊँगा, बट ऐसा हुआ नहीं। मैं जब ये सोल सप्रेसिंग स्पेल जो था, मैं जब पढ़ रहा था और मैं प्रैक्टिस कर रहा था, तब स्पेल एकदम से ही उसका कंट्रोल लॉस हो जाता है उस स्पेल पर से, और वो स्पेल उसके दोनों सोल को और पांचों स्पिरिट को एकदम पोजेस कर लेती है। और तभी सॉन्गयांग की जो कार रहती है वो इसे टक्कर मार देती है, और तभी से ये सॉन्ग फैमिली से एकदम जुड़ जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये इंतज़ार करते करते 5 साल चले गए। मैं 5 साल खुद को एकदम बेवकूफ़ दिखाता रहा, बट आज रात में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मुझे फाइनली सॉन्ग फैमिली से निकाल दिया जाएगा और पूरे शहर भर के लोग मेरे पे खाली हंसेंगे। फिर उसे याद आता है कि जब सभी लोग उसे बाहर निकालना चाहते थे, उस वक्त बस सॉन्गयान ही थी जो उसके बारे में चिंता करती थी और उसे वो बाहर नहीं निकालना चाहती थी। तभी एक पहले का हमें सीन दिखाया जाता है जिसमें सॉन्गयान अपने पिताजी से बोल रही होती है कि पापा, आपको इतने इनोसेंट आदमी, वो हमारे शन के बारे में बोल रही थी कि भाई आपको इतना भला आदमी को हमारे फैमिली मैटर में नहीं डालना चाहिए। और तभी उसके पिताजी आगे में जा रहे होते हैं। तभी हमें मेन कैरेक्टर बताता है, एक्सीडेंटली ही सही बट मेरे पास एक बीवी है और मैं इतना किस्मत वाला हूँ कि वो बहुत अच्छी है, मेरा केयर करती है। और तभी वो बोलता है कि उसने मुझे चुपचाप 5 सालों के लिए मेरी रक्षा की है, तो अब ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि इसके बदले मैं उसकी रक्षा करूँ। दूसरे चैप्टर के शुरुआत में हमें शन को दिखाया जाता है जिसे पीछे से कोई आवाज़ लगा रहा होता है, ओए गधे, अरे नहीं क्या नाम था तेरा, हाँ वो बेवकूफ़ दामाद, तू सुना नहीं मैंने क्या कहा, ये तुझे पता नहीं, आज की पूरी शो की जो मेन हस्ती है वो तू ही है। हमें दिखाया जाता है कि पीछे से उसे सॉन्ग किंगपेंग आवाज़ लगा रहा होता है जो सॉन्गयान का कज़िन होता है। वो बोलता है, तेरी वजह से पता है हमें कितनी दिक्कत हुई, हम तुझे इधर उधर ढूंढ रहे थे, तुझे ऐसे ही नहीं कहीं भी चले जाना चाहिए। साइड से एक लड़की बोलती है, हे भगवान जरा इस लड़के के चेहरे को तो देखो, मुझे तो देख के ही इस पे दया आ रही है। तभी सॉन्ग पहले के बारे में याद करते हुए बोलता है कि 5 साल पहले मुझे सॉन्ग फैमिली बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और तब ये आदमी मुझे बहुत तंग किया करता था, इसने मुझे कुत्ते की तरह पीटा था, सॉन्ग किंगपेन। तभी किंगपेंग एक जूस के ग्लास में थूकते हुए उसे अपनी मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ा के बोलता है कि चलो इसी खुशी में तुम हमें ये एक जूस की ग्लास पी के क्यों नहीं दिखाते, इसके बाद मैं तुम्हें आज तंग नहीं करूँगा। तभी शन उससे ग्लास लेते हुए बोलता है, मेरे लिए, और किंगपेंग उसे बोलता है, और नहीं तो क्या, ये मैं थोड़ी पीऊँगा। और पीछे से बहुत लोग एकदम ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। शैन जूस की ग्लास को अपने मुंह के पास ले जाता है और पीछे से लोगों की हंसी और तेज़ हो जाती है। किंगपेन अपने मन में सोचता है, अरे वाह, मैंने तो पहले ऐसा तरीका सोचा भी नहीं, पहले मुझे ये तरीका पता होता तो मुझे हाथ इस पे नहीं उठाना पड़ता। तभी शन अचानक से किंगपेंग का फेस पकड़ता है और उससे बोलता है कि अगर तुझे जूस पीनी ही है तो तू इतना ऊंचा खड़ा होकर कैसे पिएगा, आजा नीचे बैठ जा। और सारा का सारा जूस किंगपेंग के मुंह में डाल देता है। आसपास के लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। उसके मुंह में पूरा ग्लास खाली करने के बाद शन उसे पीछे धकेल देता है और उसे पूछता है, क्या तूने पूरे ग्लास जूस पी ली या फिर अभी भी कुछ बाकी है। तभी पीछे से एक बोलता है, अरे सॉन्ग, किंगपेन ने तो बस मजाक किया था कि उसे जूस पीना है और तूने तो उसे एकदम सच ही मान लिया। तभी एक मोटा बोलता है कि एक बेवकूफ़ हमेशा से ही बेवकूफ़ रहेगा, और उसके पीछे लड़की बोलती है, पर यार इसकी शक्ति देखी तूने। तभी किंगपेन खांसते हुए सारी जूस वो अपने मुंह से बाहर निकालता है और बोलता है, अबे बेवकूफ़ शन,
तूने इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की, क्या तू मरना चाहता है? और वो पीछे से अपनी जेब से एक छोटी सी चाकू निकालकर शेन की तरफ बढ़ता है। तभी सॉन्ग फैमिली का बटलर किंगपेन का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, यार जाने दो किंगपेन, इसे जाने दो। तुम क्या करना चाहते हो? तुम इतने सारे हाई प्रोफाइल लोगों के सामने सॉन्ग फैमिली की इज्जत की धज्जियां उड़ाना चाहते हो? किंगपेन बोलता है, नहीं बटलर सन, इस बास्टर्ड ने मुझे सबके सामने मेरी बेइज्जती की, मैं इसका बदला लेना चाहता हूँ। तभी बटलर उसे चिल्लाकर रुकने को बोलता है और उसके कान में आके बोलता है कि देखो, यहाँ पे कुछ करने से अच्छा नहीं होगा और हमारे परिवार का नाम ही खराब होगा। तो इसे अभी मास्टर देखना चाहते हैं और मैं तुम्हारे लिए फ्यूचर में ज़रूर ऐसा अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा जहाँ तुम इसे अपने मन से एकदम मज़े से पीट सको। तभी किंगपेन ग्रेविटी को समझते हुए शेन के कंधे में धक्का मारते हुए जाता है और बोलता है कि अच्छा ठीक है, इसमें गलती मेरी ही थी। फिर बटलर हमारे शेन को बोलता है कि अब बहुत देर हो रही है और मास्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। तभी वो शेन को लेके अपने साथ आगे बढ़ता है और हमें पीछे का सीन दिखाया जाता है। किंगपेन एकदम गुस्से में मन में सोच रहा था है, शेन अभी के लिए तो तू बच गया, पर फ्यूचर में तुझे कौन बचाएगा? मैं तेरा इंतज़ार करूँगा। शेन बटलर के साथ आगे बढ़ता है और बटलर एक हॉल का दरवाज़ा खोलते हुए बोलता है कि प्लीज़ अंदर आइए। शेन कमरे के अंदर घुसता है। तभी उसे टेबल के अपोजिट साइड से एक आदमी की आवाज़ आती है, बैठ जाओ शेन। शेन सोचता है कि 5 साल पहले मुझे फैमिली मीटिंग्स में सिर्फ कोने में खड़ा कर दिया जाता था, बट आज मेरे साथ इतना अच्छा ट्रीटमेंट कैसे किया जा रहा है? तभी सॉन्ग यांग के पापा बोलते हैं कि चलो ठीक है, सब यहाँ आ चुके हैं, अब ये मीटिंग शुरू करते हैं। और वो बोलते हैं कि पिछले 5 सालों से सॉन्ग फैमिली जो है वो शेन के गुड लक पे हमेशा डिपेंड कर रही है, बट यहाँ शेन को लेने से पहले हमें टाओइस्ट ज़ैंग ने बताया था कि शेन का जो लक है वो सिर्फ आज रात तक ही चल सकता है, इसीलिए हमें सॉन्ग यांग को इससे शेन से डाइवोर्स दिलवा के अलग कर देना चाहिए, वरना हमारे सॉन्ग फैमिली पर भी शेन की सारी बैड लक्स आ जाएंगी। तभी लिन जिंगपिंग शेन से बोलता है कि हे शेन, क्या तुम इसे साइन कर सकते हो? तुम ये कर सकते हो ना? लिन जिंगपिंग जो है ना, वो सॉन्ग फैमिली का सबसे बड़ा सन इन लॉ है। तभी साइड से जोजियन, जो कि सॉन्ग फैमिली का सेकंड सन इन लॉ है, वो बोलता है मुझे नहीं पता ये ठीक से कलम पकड़ भी सकता है कि नहीं, पता नहीं साइन कर पाएगा या नहीं। तभी पहला सन इन लॉ बोलता है, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, और वो दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। हमारा शेन अपने मन में सोच रहा था कि जैसा कि मैंने सोचा था, ये लोग सिर्फ मेरे से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। मैं अभी तक इन लोगों को एक बेवकूफ़ की तरह ही दिखता हूँ, बट मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है, ना ही मैं इन्हें समझाना चाहता हूँ। फ्यूचर में इन लोगों से बदला लेने का बहुत सारा मौका मिलेगा, बट मैं सिर्फ सॉन्गयान की केयर करता हूँ, क्योंकि सिर्फ वही है जो इन 5 सालों में मेरे से बहुत अच्छे से व्यवहार करते रहे। पीछे से वो दोनों सन इन लॉ जो हंस रहे होते हैं, उनमें से एक बोलता है अभी ये किस बात का इंतज़ार कर रहा है, कितना बेवकूफ़ है। तभी दूसरा बोलता है वो शायद अपना नाम सोचते सोचते उसका दिमाग ख़राब हो गया होगा, इसलिए वो साइन ही नहीं कर पा रहा है, और दोनों हंस रहे होते हैं। तभी सॉन्ग यांग चिल्ला के बोलती है बस बहुत हुआ, शेंग कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं है, बस उसकी सोचने समझने की शक्ति उतनी ज़्यादा नहीं है, प्लीज़ उसे थोड़ा सा तो रिस्पेक्ट दो। तभी दूसरा सन इन लॉ हंसते हंसते बोलता है हाँ हाँ तुम सही बोल रही हो। और फिर हमारा शेन सोचता है कि अगर वो साइन नहीं करेगी तो मैं भी नहीं करूँगा, बट अगर वो साइन कर देती है तो मैं यहाँ 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकूंगा। तभी बटलर आके सॉन्ग यांग के फादर के कानों में बोलता है कि मास्टर, तीसरे यंग मास्टर यांग सिटी से आपसे मिलना चाहते हैं और वो कोऑपरेशन के बारे में भी बात करना चाहते हैं। तभी सॉन्ग यांग के पिता एकदम एक्साइटेड होकर बोलते हैं क्या, थर्ड यंग मास्टर, वो भी शिया फैमिली के यांग सिटी से? जस्ट तुमने वही बोला क्या? बटलर उसे हाँ में जवाब देता है। फिर बटलर एक और बात बोलता है कि यंग मास्टर की एक रिक्वेस्ट है कि वो डिस्कशन के दौरान हमारे फेमस सन इन लॉ से मिलना चाहते हैं। तभी फर्स्ट सन इन लॉ एकदम एक्साइटेड होते बोलता है क्या, यंग मास्टर शिया मेरे से मिलना चाहते हैं? तभी दूसरा सन इन लॉ बोलता है अच्छा ये इसीलिए हो सकता है क्योंकि तुम दवाई बेचते हो ना, और तुम बहुत मशहूर हो हमारे शहर में, इसीलिए वो तुमसे मिलना चाह रहे होंगे। तभी सॉन्ग यांग के पिता खड़े हो जाते हैं और एक्साइटमेंट में बोलते हैं तो तुम इंतज़ार क्या कर रहे हो, अपने यंग मास्टर शिया को इंतज़ार मत करवाओ। और फर्स्ट सन इन लॉ बोलता है सब मेरा बस इंतज़ार करो, मैं यूँ गया और अभी जीत कर वापस आया। तभी सॉन्ग यांग का भाई सॉन्ग क्यू अपनी मम्मी से पूछता है कि मम्मी ये शिया फैमिली के बारे में क्या है जिसके बारे में पापा बात कर रहे हैं? मैं तो चैनशेंग में इतने दिनों से रह रहा हूँ पर मैंने कभी भी इनके बारे में नहीं सुना। तब उसकी मम्मी बताती है कि शिया फैमिली यांग सिटी की है
और ये बहुत पावरफुल फैमिली है। यहाँ की जो ये फैमिली है ना, उससे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इस बार शिया फैमिली चैनशेंग आई है और यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो उसके साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं। बट तुम अगर एक बार शिया फैमिली में जुड़ जाओ तो तुम सबसे बड़े बन सकते हो। ये सच में 100 सालों में बस एक बार वाला रेयर चांस है हमारे पास। तभी वो सोंगयेन से कहती है कि तुम्हारे ब्रदर इन लॉ को ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है और हमारी पूरी सॉन्ग फैमिली सिर्फ तुम पे ही डिपेंड करती है। हमारा शैन सोचता है कि एक तो ये अपनी बेटी बेच रहे हैं और फिर भी अपने आप को बहुत बड़ा दिखा रहे हैं। तभी हॉल के दरवाजे की दूसरी ओर से आवाज़ आने लगती है और कोई बोल रहा होता है, नहीं मास्टर शिया, ये तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारे फैमिली में कोई भी ऐसा सन इन लॉ नहीं है जो दूसरों के सामने किसी को मारे। तभी दूसरा आदमी बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तभी मास्टर शिया हॉल का दरवाज़ा खोलते हुए अंदर आते हैं और बोलते हैं, देखा, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। हॉल में सब ये सब देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं। तभी सोंगयांग की मम्मी खड़ी होती है और सबको बोलती है, अरे ये तो मास्टर शिया हैं, सब खड़े हो जाओ। और वो खुद उसके पास जाके बोलती है, अरे मास्टर शिया, आप शायद हमारे दूसरे सन इन लॉ को ढूंढ रहे होंगे। तभी दूसरा सन इन लॉ सामने आता है और वो बोलता है, यंग मास्टर शिया, मेरा नाम जोजियन है। वो इतना बोल ही रहा होता है कि यंग मास्टर शिया उसे धकेलते हुए बोलते हैं, तुम साइड हटो, और वो आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वो हमारे शन के पास आकर रुकते हैं और हंसते हुए उससे बोलते हैं, मैंने अभी तुरंत तुम्हें लॉबी में किसी को पीटते हुए देखा है। तभी वो खुद को शन के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं और बोलते हैं, मेरा नाम शाबे है और मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। फिर वो बोलते हैं कि कल मुझे तुमसे कुछ प्राइवेट बातें करनी है, क्या तुम वहाँ आ सकते हो? और ये सब देखकर फर्स्ट सन इन लॉ और उसके पिता एकदम शॉक्ड। फिर हमारा शन खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है, यहाँ मैं फ्री हूँ और मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा, मेरा नाम शन है। फिर दोनों हैंडशेक करते हैं और अपना कल का दिन डिसाइड कर लेते हैं। देन हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सोनियन के पिता और उसकी मम्मी एकदम से शॉक हो जाती है। उसके पिता बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? और उसकी मम्मी बोलती है, तो सन इन लॉ जो कि मास्टर शिया ढूंढ रहे थे वो एक्चुअली शन है जिससे वो मिलना चाहते थे। तभी हमें शन को हाथ मिलाते हुए दिखाया जाता है और कोई पीछे से चिल्ला रहा होता है, लेकिन यही बेवकूफ़ क्यों? तभी उसके पिता एकदम गुस्से से चिल्ला के बोलते हैं, ये सब हो क्या रहा है? तभी उसकी मम्मी बोलती है, और क्या, इसने मास्टर शिया ने इसे किंगपेन को पीटते हुए देखा होगा लॉबी में और उसे वो बहुत अच्छा लगा होगा, इसीलिए वो इस बेवकूफ़ से मिलना चाहते होंगे। तभी शिंगपिंग अपने मन में सोचते हैं कि अगर कल शन ने कुछ भी मास्टर शिया के सामने उल्टा सीधा बोला तो हमने 5 सालों में जितना भी अच्छा व्यवहार किया, जो भी किया, सब कुछ एकदम से तुरंत ही ख़त्म हो जाएगा। तभी दूसरे सीन में वो एकदम गुस्से से बोलते हैं कि हाँ, यही हो सकता है, और वो गुस्से से सोंगयांग पे चिल्लाते हैं कि तुम जल्दी से ये पेपर साइन करो। वो भी बोलती है, पिताजी आप क्या कर रहे हैं? और उसकी मम्मी एकदम से उसके पास आकर एकदम मक्खन लगाते हुए बोलती है कि यान, तुम्हें बस ये पेपर से तो साइन करने हैं, उसके बाद शन हमारे फैमिली का कोई रहेगा ही नहीं। और अगर वो मास्टर शिया को गुस्सा भी दिलाता है या फिर कुछ ऊटपटांग भी कर देता है तो वो हम पे नहीं आएगा। और पीछे से कोई बोलता है, और नहीं तो क्या, तुम्हें परिवार के बारे में नहीं तो कम से कम अपने बारे में तो सोचना ही चाहिए। इसे साइन कर दो सिस्टर, हम तुम्हारे लिए एकदम बेस्ट चाहते हैं। तभी सोंगयांग के हाथ कांपने लगते हैं और वो सोच रही होती है कि शन ने सोंग फैमिली की 5 साल तक लगातार मदद, और अब ये उसे बस अपने फैमिली से निकाल देना चाहते हैं। तभी शन अपने मन में बोलता है कि तुमने फाइनली अपनी फैमिली को ही चुना। बट तभी कुछ अलग होता है और सोंगयांग पेन से पूरे एग्रीमेंट को ही फाड़ देती है। सोंगयांग गुस्से से खड़ी हो जाती है और वो बोलती है कि इन 5 सालों में शन ने हमारे सोंग फैमिली की कितनी मदद की है, और अब आपका काम ख़त्म हो गया तो आप उसे सिंपली बाहर निकाल दे रहे हो, ये तो अच्छा नहीं है ना। और फिर वो बोलती है, उसे एक्चुअली पता नहीं होता, लेकिन वो अपने फैमिली वालों को बोलती है कि वो तो डिसेबल है, वो बाहर कैसे सर्वाइव करेगा अगर हम उसकी मदद नहीं करेंगे। और ये सुन के शन भी एकदम शॉक हो जाता है। तभी उसके पिताजी उसे चिल्ला के बोलते हैं कि यान यान, ये तुम क्या कर रही हो? तभी सोंगयांग रोते हुए बोलती है कि मुझे शाह हुएंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं
दो फैमिली को यूनाइट करने का एक टूल नहीं बनना चाहती। और उसके फैमिली के सभी लोग उसकी तरफ एकदम गुस्से से देख रहे होते हैं। तभी उसके पिता उसके सामने टेबल पर हाथ पटकते हुए बोलते हैं कि तुम बहुत बेकार लड़की हो और तुम्हें ये डाइवोर्स एग्रीमेंट यहीं साइन करना पड़ेगा, अगर ऐसा नहीं किया तो। तभी उसे साइड से आवाज़ आती है और हमारे शेन ने भी डाइवोर्स एग्रीमेंट फाड़ दिया होता है। ये देखकर वो एकदम शॉक रह जाते हैं। तभी शेन बोलता है कि क्या तुम देख नहीं सकते, यांग यान ऐसा नहीं करना चाहती, तो तुम फिर उसे क्यों ऐसा करवा रहे हो। तभी उसका पिता एकदम गुस्से में शेन की तरफ आके बोलता है कि तेरी ये हिम्मत, तूने डिवोर्स एग्रीमेंट फाड़ दिया। तभी पहला सन इन लॉ भी आकर पास में बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। तभी शेन उन्हें समझाते हुए बोलता है कि देखो, तो मुझे पता है कि शिया फैमिली से तुम्हारा कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, बट मास्टर शिया सिर्फ मुझसे बात करना चाहते हैं और अगर तुमने सॉन्ग यांग की बात नहीं मानी तो मैं मास्टर शिया के सामने कुछ ऐसा भी बोल सकता हूँ जिससे तुम्हारा रेपुटेशन ख़राब हो जाए, और तुम्हें पता ही है मैं क्या क्या बोल सकता हूँ। और शेन ये भी बोलता है कि अगर कुछ होता है तो मैं पर्सनली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि ये सॉन्ग फैमिली को बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं करेगी। तभी उसके पापा बोलते हैं क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो, और फिर वो सोचते हैं कि ये बेवकूफ़ इतने अच्छे से बात कैसे कर ले रहा है। तभी फर्स्ट सन इन लॉ आके शेन को डांटने लगता है और उसे बोलता है कि तुम खुद को समझते क्या हो, अगर कल कुछ सच में हो जाता है तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लोगे, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है कि मैं लूँगा, और सब शॉक हो जाते हैं। तभी उसके पिता बोलते हैं यंग मास्टर ये, और तब पीछे से हमें दिखाया जाता है कि ये वो बिल्डिंग में आ चुका होता है और वो बोलता है कि चिंता मत करो, अगर शेन कल कुछ दिक्कत भी कर देता है मास्टर शिया के सामने में, तब भी मैं सॉन्ग फैमिली को इससे एकदम ही दूर रखूँगा। 5 मिनट बाद पहला सन इन लॉ अपने पापा से पूछता है कि क्या कल आप शेन को ही मास्टर शिया से मिलने देंगे, पर तभी उसका पापा उसका बात काटते हुए बोलते हैं कि हम और कुछ नहीं कर सकते। तभी वो बोलते हैं कि हमारे यंग मास्टर ये हमसे ये चाहते हैं कि, और फिर हमें पहले के बारे में बताया जाता है जब मास्टर ये कमरे में घुसे थे तब वो क्या क्या बताए थे। यंग मास्टर ये बोलते हैं कि हमारी ये फैमिली ने शिया फैमिली से कल की मीटिंग के बारे में पहले ही टाइम फिक्स कर लिया है, और मुझे लगता है यंग मास्टर शिया वो ड्रंक होंगे इसीलिए हमारे शेन के साथ मजाक कर रहे होंगे। फिर वो बोलते हैं कि ठीक है, मुझे लगता है कि हमें शेन को और मुझे एक दिन देना चाहिए ताकि हम अच्छे से compete कर सकें। और वो सॉन्ग यांग को देखते हुए बोलते हैं कि तुम्हें लगता है मुझ पे भरोसा नहीं हो रहा, तो चलो एक काम करते हैं, कल जो मास्टर शिया के साथ मीटिंग सक्सेसफुली कर पाएगा वो तुम्हारे साथ रहेगा। तभी उसके पिता सोचते हैं कि हाँ, अगर ऐसा होगा तो सॉन्ग यांग मास्टर ये की एबिलिटीज़ को देखेंगी और वो शायद अपना दिमाग बदल दें। तभी उनके दिमाग में एक ज़बरदस्त आइडिया आता है और वो अपने बटलर को बुलाते हुए बोलते हैं कि रुहाई, तुम किसी को अरेंज करो जो कि शेन को घर ले जाएगा हमारे जाने के बाद। और फिर वो उसके कानों में कुछ और बोलते हैं जो कि हमें नहीं बताया जाता है, और उसका बटलर बस हाँ कर रहा होता है। तभी सॉन्ग यांग ये सोचती है कि शेन कितना अच्छा है और वो अब ठीक भी हो गया है, वो तो मेरे लिए गुस्सा भी हो रहा था। तभी वो शेन से बोलती है कि मुझे वहाँ बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारा शेन उससे बोलता है कि ये तो कुछ नहीं है, मुझे ये हमेशा करना चाहिए था। भी बटलर पास आकर बोलता है कि सॉन्ग यांग मिस, मुझे बहुत देर हो रही है, मैं यहाँ शेन को घर ले जाने आया हूँ। तभी सॉन्ग यांग बोलती है अच्छा ठीक है शेन, तुम पहले घर चले जाओ और रेस्ट करो। तभी वो बटलर को बोलती है कि मैं तुम पे भरोसा कर रही हूँ। बटलर भी हाँ बोलकर आगे चला जाता है। तभी हमें गर्ल्स वॉशरूम दिखाया जाता है जिसके अंदर से कोई बात कर रहा होता है, क्या तुमने देखा वो बेवकूफ़ सन इन लॉ ने किंग पेंग की कैसे पिटाई की, वो भी सबके सामने में। तभी एक बोलती है कि हाँ वो तो बहुत मज़ा आ रहा था, बट बटलर सॉन्ग ही आके उसे रोक दिया। तभी दूसरी लड़की बोलती है वही तो, कितना मस्त मज़ा आता है ऐसा शो देखने में। फिर दूसरी बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैंने देखा था किंग पेंग को, उसने बहुत सारे लोगों को बुलाया है, आज रात कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। और तभी ये सारी बातें हमारी सॉन्ग यांग सुन रही होती है, वो एकदम टेंशन में होती है और वो सोच रही होती है कि ये सब किस बारे में बात कर रहे हैं, किंग पेंग, शेन, शायद शेन की जान खतरे में है, मुझे तुरंत कॉल करके बात करनी चाहिए। और वो अपना सेल फोन निकाल कर अपने बटलर को कॉल लगाती है। तो इतने पे हम आज के अपनी वीडियो के एंडिंग पे आ चुके हैं। देखिए, अगर आपको मेरे नरेशन अच्छा लग रहा है
तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे बताइए कि हाँ सही लग रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है मैं कहीं पे इम्प्रूव कर सकता हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट करके। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहूँगा। आप भी मेरे साथ अपनी जर्नी पे कंटिन्यू रहें। ओके, ओवर एंड आउट।